नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरिया। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से दिल वालों की दिन भर की कहानी तक, अब ऐसे में खबर होगी सीधे आपके मतलब से जुड़ी हुई। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, जो कि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो दिल्ली वालों, अगर आप भी सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ऑफिस निकलते वक्त शांत और साथ ही ट्रैफिक फ्री रास्तों की उम्मीद करते हैं, तो या तो आप सपना देख रहे हैं या फिर आप दिल्ली से बाहर हैं। क्योंकि पूजा, दिल्ली में देखने को भी मिलता है, जब हम घर से निकलते हैं सोच के चलते हैं कि 15 से 20 मिनट हमें अमूमन लगेगा ऑफिस जाने तक, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक से आमना सामना होता है तो वो किस तरीके से 15 मिनट आधे घंटे में तब्दील हो जाती है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समस्या है ये दिल्ली के लिए, ट्रैफिक और शाम को खाने वाले मोमोज। ये रोज रोज मिलना जरूरी है। बिल्कुल, और ये एक दिल्ली की कहानी का हिस्सा भी है, क्योंकि यहाँ पर जाम से जूझना लोगों की दिनचर्या का एक पूरे तरीके से हिस्सा है। अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो मान के चलिए कि जाम के लिए समय निकालना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना लेट हो सकते हैं। एक ऐसा बात अगर की जाए तो यहाँ पर रोजाना टेस्ट पास करना पड़ता है राजधानी दिल्ली वालों को, और वो जाम का टेस्ट है। किन रास्तों में आज क्या हाल रहेगा वो आपको अब जल्दी से बताते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अब ऐसे में आईटीओ से मंडी हाउस की ओर अगर जा रहे हैं तो गाड़ियों की कतार ऐसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज शनिवार भी है, वीकेंड है, तो हो सकता है कि कुछ राहत भी आपको देखने के लिए मिल जाए। लेकिन साहब, दिल्ली के ट्रैफिक का कुछ पता नहीं है, कब मेहरबान होकर आपको परेशान कर दे, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। अब इसके बाद बात अगर करें आईटीओ के बाद, राजौरी गार्डन एक बिजी इलाका है, राजौरी गार्डन और जनकपुर। यहाँ तो लोग गाड़ियों से ज्यादा हॉर्न के मूड में अब रहते हैं। अब गाड़ी जब निकल नहीं पाती तो अपना किस तरीके से टाइम पास करें, तो हॉर्न की नई नई धुन बनाने लगते हैं पूजा। क्योंकि देखने को मिलता है जब ट्रैफिक में हम खड़े होते हैं, लोग किस तरीके से टाइम पास करते हैं, हॉर्न बजा के टाइम पास करते हैं, हॉर्न से धुन बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। कभी कभी उनको देख के ऐसा लगता है बसंत कि सबसे ज्यादा जल्दी उन्हीं को है। और आप इंडिया में देखेंगे तो आपको तो क्रिएटिविटी नजर आएगी। जो बाइक सवार होते हैं वो फुटपाथ के ऊपर से कैसे अपनी बाइक निकालते हैं। ट्रैफिक पर रेड लाइट से ग्रीन लाइट होती नहीं है और हॉर्न पे हॉर्न चालू हो जाते हैं। इससे देखिए समस्या है, एक समस्या क्या है, एक तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण है और दूसरी तरफ नॉइज पोल्यूशन भी होता है। बिल्कुल, अब ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि हॉर्न पर हॉर्न बजाते हैं, अब लगता है उनको कि उनके हॉर्न बजाने से लगता है कि जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाएगा। तो अगर आप निकल रहे हैं दिल्ली से, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पेशेंस लाना ना भूलें। जाम में कहीं रुक गए तो कुछ खा भी सकते हैं, क्योंकि इतना जो समय है वो दिल्ली के जाम में आपको मिल जाएगा। तो कुछ राहत की खबर आज रहने वाली है, क्योंकि अक्षरधाम से मयूर विहार की तरफ जो रास्ता जाता है वो थोड़ा सहनशील है। यहाँ पर आज अगर आप निकलते हैं तो हो सकता है कि जाम थोड़ा कम मिले, क्योंकि वीकेंड है पूजा। वीकेंड में जब हम घर से निकलते हैं तो पूरा टाइम लेकर निकलते हैं। 15 मिनट का रास्ता है तो अमूमन केवल 5 मिनट फालतू अगर आप लेकर निकलते हैं तो आज आप समय से पहुंच जाएंगे। और उस ट्रैफिक की समस्या से जिसको आप रोज फेस करते होंगे, कहीं ना कहीं उससे आप बचते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करती है, उसको भी आप हमेशा देखिए। क्योंकि दिल्ली में जाम की समस्या एक ऐसी समस्या है जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है। इवन तो दिल्ली में आपको हर मोड़ पर एक रेड लाइट मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके मैनेजमेंट होने के बाद भी इतनी गाड़ियां हैं कि लोगों को उस ट्रैफिक में फंसना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो दिल्ली वालों, गाड़ी जरा धीरे धीरे चलाएं और मूड अपना बनाकर रखिए, फुल ऑन टेंशन में रहें, और साथ ही रेड लाइट पर झल्लाइए मत, क्योंकि अगली ट्रैफिक रेड लाइट पर शायद वो भी आपको अपने साथ मिल जाएंगे जो आपसे पहले आपके सिग्नल को पार करते हुए निकल गए। और कभी कभी तो किस्मत इतनी अच्छी होती है कि आप जिस रेड लाइट पे जाओ, सारी रेड लाइट से आपको ग्रीन मिलती है। बिल्कुल, तो इसलिए भगवान से भी प्रे करना। क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम नहीं होता भाई। दिल्ली में बात अगर करें तो ट्रैफिक चलता है, लेकिन जाम के अंदर। तो यहाँ पर जाम की समस्या काफी पुरानी है। अब ऐसे में जाम में बसते वाहनों के हॉर्न दिल्ली का वेलकम सॉन्ग बन चुके हैं। आपने सुना है ये वेलकम सॉन्ग? अब कोई भी अगर दिल्ली में दाखिल होता है पूजा, तो सीधी सी बात है, उनका जो स्वागत है वो इसी वेलकम सॉन्ग से होता है, जो हॉर्न टी टी पी पी ये हमें देखने को मिलता है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि टीटीपीपी जो ये करते हैं लोग, इससे आप बहुत जल्दी पहले तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने नहीं वाले हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि उससे ना आप खुद भी परेशान होते हैं और जो आपके आसपास व्हीकल्स होते हैं, आसपास जो और राइडर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो भी परेशान हो रहे होते हैं। आसपास सड़कों पे कितने लोग होते हैं वो और परेशान हो रहे होते हैं। बिल्कुल, हॉर्न की सीटी और साथ ही बाइक सवारों की एक पतली गली वाली कलाकारी वो देखने को मिलती है रोड पर। तो दिल्ली में रोजाना देखने को ये चीजें मिल जाती हैं। अब ऐसे में बात अगर करें तो इस दिल्ली वाले रेडियो टीवी पर आपको इसी तरीके की हम जो खबरें हैं वो बताते रहेंगे। तो अब दिल्ली से बात अगर करें दूसरे इलाकों की, दूसरे इलाकों में भले ही जाम कम मिल जाए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब आप आते हैं तो गूगल मैप भी आपको एक बार के लिए मना कर देता है कि भाई जहां आप हैं अभी थोड़ी देर के लिए आप वहीं खड़े रहिए, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा समय लगेगा ये काउंट करने में कि कहाँ पर जाम है और कहाँ पर नहीं है। तो भाई अपने आप निकलिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी कभी गूगल मैप भी जो है घुटने टेक देता है। पूजा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वैसे तो गूगल मैप देखिए होता इसलिए है कि आपको शॉर्टकट दिखाए, जहाँ पे आपको जाम ना मिले वहाँ आपको उस रास्ते से लेकर जाए और जल्दी से जल्दी आपके डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचाए। लेकिन गूगल मैप ने भी हाथ जोड़े हुए हैं दिल्ली के ट्रैफिक के सामने। बिल्कुल सही बात आपने की। तो बरकरदार घर से अगर गाड़ी स्टार्ट कर आप निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, तो घर से निकलने से पहले एक नजर जरा पेट्रोल और डीजल के दाम पर थोड़ा डाल लेते हैं। आज फिर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर पेट्रोल और डीजल का भाव देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी मदद करने वाला है। अब दिल्ली में आज पेट्रोल की औसत कीमत बात अगर करें तो 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर आज रहने वाली है। ये जो प्राइस आपने बताया है, इस प्राइस को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि तेल नहीं भर रहा है, तेल निकल रहा है आम आदमी का यहाँ पे। बिल्कुल पूजा, क्योंकि अब बात अगर करें तो एक बार हमने देखा कि सेंचुरी लगाता हुआ पेट्रोल का प्राइस जब नजर आया तो अमूमन बाइक पर कोई भी निकलता है तो मिडिल क्लास मैन के जो मन में एक बात ये रहती है कि चलिए अभी 2 लीटर है, 3 लीटर है, आज का काम चल जाएगा, ऑफिस तक चली जाएगी, ऑफिस से वापस आ जाएगी, उसके बाद पेट्रोल भरवा लेंगे। तो पिछले 10 दिनों की बात अगर कर ली जाए पूजा, तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। और नई दिल्ली में आज जो है सीएनजी की कीमत, क्योंकि देखिए पूजा अब ऐसे में सीएनजी वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे पेट्रोल 200 रुपए पहुंचे 300 रुपए पहुंचे, बिल्कुल सीएनजी वालों की कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी वालों की गाड़ी सस्ते में और ज्यादा किफायती रूप से चल रही है, माइलेज भी अच्छी देती है। बिल्कुल, माइलेज तो अच्छी है ही पूजा, लेकिन यहाँ पर सीएनजी के साथ ये भी है ना कि पोल्यूशन भी बेहद ज्यादा कम होता है, बिल्कुल पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता। और ऐसे में अगर बात अगर करें तो आपको सीएनजी गाड़ी ले लेनी चाहिए पूजा, क्योंकि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक सीएनजी गाड़ी किफायती। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक सीएनजी गाड़ी लूँ, और वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली सरकार भी और इवन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अवेयर कर रही है लोगों को कि आप इको फ्रेंडली गाड़ियों की तरफ आगे बढ़े। उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उनको लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आई एम श्योर कि मैं कुछ टाइम में ले लूंगी एक सीएनजी गाड़ी। तो पूजा प्लान तो मैं भी कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली जाए, लेकिन उससे पहले अगर सरकार का कोई नुमाइंदा हमारा शो देख रहा हो तो आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं या फिर सीएनजी के जो पंप्स हैं उन पर एक थोड़ी अच्छे से सब्सिडी भी दे दी जाए। और साथ ही जो चार्जिंग स्टेशन हैं एक उसकी सुविधा अगर पेट्रोल पंप पर कर दी जाए तो बहुत अच्छा हो। लिहाजा एक समस्या और है, सीएनजी गाड़ियां तो लोग ले लें, लेकिन जो सीएनजी पंप है उसमें बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है। तो मुझे लगता है कि वो पंप्स भी और ज्यादा बनने की जरूरत है सीएनजी के लिए, और उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है, क्योंकि काफी लंबी लाइन वो होती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी लगातार प्लान तो बना रही है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लें, लेकिन ऐसे में चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था ना होना तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सीएनजी लेने से या फिर बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक लेने से कतराते हैं। हालांकि जो सेल है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार अगर इस तरफ भी एक कदम उठा दिया जाए कि पेट्रोल पंप पर एक चार्जिंग स्टेशन और एक सीएनजी रिफ्यूलिंग का सिस्टम अगर हर पेट्रोल पंप पर मिल जाए तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन कम करने में राहत मिलेगी और आम आदमी यानी कि आपकी जेब पर जो खर्च पड़ रहा है साहब वो भी कम हो सकता है। लिहाजा अगर आप भी आज टंकी पेट्रोल और डीजल से फुल कराने वाले, सीएनजी से नहीं, तो ये आपके लिए महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सस्ती सीएनजी या साहब पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल तो ये भी है पूजा कि दिल्ली वालों के दिल में ये जरूर आता है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कभी उल्टे भी गिने जाएंगे। अब 94 रुपए दाम है, कभी 90 होगा, 85 होगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल दिल्ली वालों के मन में रहता है। देखिए वादा तो यही था, लेकिन हालांकि वो कम होने की जगह बढ़ता ही चला गया। पर अब उम्मीद ये की जा रही है कि चलिए इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है तो दाम बढ़ता है, तो इनकम भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाए लोगों की। अगर वो पर
कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, पर पर्सन इनकम बढ़ रही है, तो भी थोड़ा सा उनके लिए रीजनेबल हो जाता है। लेकिन फिलहाल उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है। आपने कब अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई थी, आप बताइए? मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट कब फुल करवाई होगी, क्योंकि जब वो टंकी फुल हो रही थी तो मेरी दिल की धड़कन तो तेज हो ही रही थी, मेरी जेब भी खाली हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर जब टंकी फुल कराते हैं और अगर आप गाड़ी में सवार हैं तो देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पेट्रोल का मीटर अब जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा लगाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं कि जब मैंने आखिरी टाइम बैलेंस देखा था तो वो कितना था। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर हर सुबह जब हम पेट्रोल पंप की तरफ देखते हैं तो मन में ख्याल तो आता है कि थोड़ी टंकी फुल करा ली जाए, थोड़ा रिफिलिंग करा ली जाए। और मुझे कभी कभी तो देखने को ये भी मिलता है कि टंकी फुल कराने के इरादे से हम जाते हैं कि टंकी फुल करा लेंगे, लेकिन जब पेट्रोल पंप पे प्राइस हम देखते हैं कि 94 रुपये इतने पैसे प्रति लीटर है, तो 10 लीटर डलवा लिया जाए, कोई नहीं बाद में डलवा लेंगे, सैलरी का वेट कर लेते हैं थोड़ा, 1 तारीख को सैलरी आएगी उसके बाद टंकी फुल करा लेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, अब हर कोई अपने बजट के हिसाब से चलता है, और इसमें ना मैं एक और जानकारी और देना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोगों को पता होना चाहिए। जब आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, आप सीएनजी भरवा रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, एक ना स्कैम होता है जिसको जंपिंग स्कैम बोलते हैं। और उसमें होता क्या है कि आपके जो नंबर्स होते हैं ना, जब वो कहते हैं कि आप मीटर चेक कर लीजिए, अगर वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी कैसे, अगर 5 जंप कर रहा है, 10 नंबर जंप कर रहा है, तो इट मींस कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। इसीलिए आपने सुनी होगी ये बात बसंत, कि अगर कोई कहता है कि आपको फॉर एग्जांपल 200 रुपए का पेट्रोल भराना है, तो आप 200 का मत भरवाओ, आप 210 रुपए का पेट्रोल भरवाओ। इससे आपको एक जेन्युइन अमाउंट ऑफ पेट्रोल आपके व्हीकल में मिलेगा। बिल्कुल। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी टंकी फुल हो गई है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हुई है तो कराने के बारे में सोच लीजिए, इत्मीनान से आपके पास समय है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अभी तो कम होने वाले नहीं है, जितना समय आप सोचने में लेंगे उतने में कम नहीं हो, और 4 दिन बचे भी है सैलरी आने में। बिल्कुल। तो जनाब अब सोने चांदी की कीमतों के बारे में बात अगर कर लें, क्योंकि आने वाला समय एक त्योहारी सीजन भी हो पूजा, और आने वाले समय में त्योहार हैं, शादियों का मौसम एक अलग देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दियां हैं, तो कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। और साथ ही सोने चांदी के दाम तो ऐसे पूजा कि दिलों की धड़कनों को लेकर अपने साथ चलते हैं। सोना हमने देखा कि 1 लाख के पार जा चुका है। अब बाजारों में आज भी सोने चांदी की जो कीमत है वो भले ही तेज है, लेकिन दाम तो उससे भी ज्यादा तीखे और तेज होने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा प्राइस हाइक हो गया है, और ये तो एक महिला का गहना जो होता है वो तो उसका बैंक बैलेंस होता है एक तरीके से। और हर महिला ये उम्मीद करती है कि स्पेशली जब उनकी शादी हुई, अभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई, तो सोना चांदी खरीदना पड़ता है उनको उस टाइम पे। लेकिन जो भार पड़ा है भाई साहब, ऐसा भयंकर भार पड़ा है कि लेते हुए पता चला है कि हमने सोना लिया है। तो यहाँ पर एक अभी फिलहाल मैं सोशल मीडिया पे कुछ चेक कर रहा था, तो एक मीम मैंने देखा कि एक लड़का होता है और उसके हाथ में सोने चांदी की अंगूठी होती है, सोने की अंगूठी होती है, तो वो कहता है कि सोना महंगा इतना हो चुका, कोई निकल ना जाए, तो हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिकल साइंस में कोई टेक्निक आ गई कि वेल्ड हो जाए मेरी उंगली में ये सोने की अंगूठी, ताकि निकल ना पाए। बहरहाल एक आज की जो खबर है वो आपको बता देते। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक अब दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,01,133 रुपए। फिर सुन लीजिए, 1,01,133 रुपए सोने की कीमत है 24 कैरेट की, प्रति 10 ग्राम की है। और साथ ही चांदी की कीमत की बात कर ली जाए तो 1,21,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आज चांदी मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो डेटा हमारे सहयोगी बसंत ने आपको बताया, ये सुनने में आपको थोड़ा भारी भरकम जरूर लग रहा होगा, लेकिन अब जो है इस महंगाई के दौर में वो है। बिल्कुल। यहाँ पर चांदी भले ही महंगी हो गई हो, लेकिन आपकी चांदी होने वाली नहीं है अभी, क्योंकि चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सोने से खरीदने से पहले एक बार अपना पर्स जरूर चेक कर लीजिए, और साथ ही कभी कभी तो दिल की धड़कन भी चेक कर लीजिए, कभी पर्स हल्का हो रहा है और दिल भारी होता जा रहा है। यहाँ पर अपना दोनों टाइट तरीके से पकड़ लीजिए, क्योंकि रेट ऊपर नीचे हो रहा है, और साथ ही दिल भी कभी कभार ऊपर नीचे होता है। जब हम ज्वेलर शॉप पे जाते हैं सोना खरीदने के लिए, तो सबसे पहले दाम पूछते हैं, तो 1 लाख के पार अगर लगता है तो सबसे पहले हम बैंक बैलेंस चेक करते हैं। बिल्कुल। पूछते हैं कितने ग्राम की अंगूठी बनेगी, 1 ग्राम कम कर दीजिए, 1 ग्राम और कम कर दीजिए, कम से कम हमारे बजट में आ जाए। और अभी जो टाइम है, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तीज का उत्सव मनाया जा रहा है जगह जगह, तो जो लड़के हैं, जो घर के मालिक हैं, उनके लिए तो बड़ा भारी समय है ये। बिल्कुल। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब सोने चांदी की खरीद अगर आपकी हो गई हो, वरना सोच लीजिए आराम से, क्योंकि सोने चांदी के दाम भी लगातार अब 1 लाख के आसपास ही बने हुए हैं।
नहीं तो एक्सक्यूज भी सोच सकते हैं कि अपनी बीवी को कैसे मना किया जाए। वरना घर पे थोड़ा बहाना बना दीजिए कि अभी सैलरी आने दीजिए, उसके बाद सोने चांदी के बारे में सोचेंगे, या फिर त्योहारी सीजन के बारे में, या तो खरीदने के बारे में सोच लीजिए साहब, या फिर कोई बहाना सोच लीजिए जो आप घर पे बोल सकें। तो अब मौसम का जरा अपडेट आपको हम दे देते हैं। तो दिल्ली वालों, अब दिल्ली में मौसम का हाल आपको बता देते हैं। आजकल बात अगर करें मौसम को देखकर ये लगता है कि ये कहावत बिल्कुल सही है, मौसम से ज्यादा बेईमान कोई नहीं है। समय समय पर मानसून सक्रिय हो रहा है और गर्मी पूरी तरीके से आज तो पैर पसारे हुए राजधानी दिल्ली में, क्योंकि आज बारिश की उम्मीद एक लगाई जा रही थी पूजा, लेकिन यहाँ पर बारिश होती आज नजर नहीं आएगी। हो सकता है कि हल्की फवार आज दिन में देखने को मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की उम्मीद तो कोई लेके चल नहीं रहा है। मानसून के समय में लोग पकोड़े खाते हैं, यहाँ पर गर्मी के कोड़े खा रहे हैं लोग। आप एसी से बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप एक तंदूर के अंदर हैं, इतनी गर्मी लगती है। बिल्कुल। अब ऐसे में सूरज का तो लुका छुपी का जो खेल है वो नहीं खत्म हो रहा। बादलों की माने तो कभी हाँ और कभी ना। मौसम भाई साहब पूरे तरीके से दिल्ली में मौसम इस समय फुल ऑन फिल्मी मोड में, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश इतनी होती है कि घुटनों तक जो है वो पानी आ जाता है। मौसम को लेकर खबर ये है कि सुबह का हाल थोड़ा धूप थोड़ा छांव जैसे बना रहेगा। ऑफिस जाने से पहले एक बार ऑफिस में छाता लेकर आप चले जाइए, क्योंकि छाता एक ऐसा काम करेगा पूजा जो आप गर्मी होने से धूप से बचाएगा और बारिश होने में पानी से। बिल्कुल, ऐसा कहा तो जाता है कि एहतियातन हर चीज़ अपने साथ आप लेके निकलिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हैवी लगता है कि आप अपना बैग भी लेकर जा रहे हो, आप छाता भी लेकर जा रहे हो, लेकिन अगर बचना है मौसम से तो ले ही लीजिए, ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की छतों पर मंडराते हुए बादल ये कह रहे हैं कि छाता ले लीजिए भाई, बारिश कभी भी मूड बना सकती है, वरना सूरज तो आपके सर पे हमेशा है ही। और हाँ, 1 बजे से 4 बजे तक मानसून का डांस परफॉर्मेंस आज देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। मतलब थोड़ी सी तेज बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ एंट्री अगर होती है, तो अगर आपके पास छाता नहीं है तो आप भीगने वाले हैं, अपने शावर का तैयार अपना तौलिया अपने साथ लेकर चलिए। और दिल्ली में तो देखिए, जैसे दिल्ली को कहा जाता है ना, दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल्ली के जो लोग होते हैं वो अपने मन के होते हैं, मन के हिसाब से करते हैं। यहाँ तो मौसम भी मुझे लगता है कि मन के हिसाब से ही चलता है। मन होता है तो खूब झमाझम बरसता है, नहीं होता है तो खूब आपको तपा देता है। मन होता है तो फिर पानी की निकासी जल्दी हो जाती है, नहीं होता है तो वही पानी भरा रह जाता है। बिल्कुल। अब ऐसे में बात अगर करें आज के टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की बात कर लीजिए। दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर आज रहने वाला 36 डिग्री सेल्सियस, और शाम के समय थोड़ा सा आपको सुकून देता हुआ टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस पर आपको नजर आएगा। लेकिन दिन में बाहर निकल रहे हैं तो भाई साहब अपने साथ छाता लेकर जरूर निकलिए, क्योंकि ये सर्दी और गर्मी का दोनों का साथी माना जाता है। आपसे अगर धूप सही नहीं जाती है तो छाता आपको बचाने का काम करेगा, बारिश से भी और धूप से भी। अब ऐसे में बात अगर पूजा करें, अब मौसम कितना बेईमान है ये हमने देखा। कुछ देर पहले बादल छाए हुए थे राजधानी दिल्ली में, जब मैं ऑफिस आ रहा था मैंने सोचा और टिप टिप कुछ नहीं बरसा, टिप टिप बरसा कुछ नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस में चाय के साथ थोड़ा नमकीन और पकौड़े का रंग जमे। लेकिन उसके बाद मौसम जिस तरीके से रास्ते में ही तेज हुआ तो मैं पसीने पोंछ रहा था ऑफिस में आते आते रुमाल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तो उमस भरी गर्मी है, एक बारी को आप ड्राई गर्मी झेल लेते हो, लेकिन ये उमस भरी गर्मी से लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में पूरे तरीके से मौसम है जो हिचकोले खाते हुए नजर आ रहा है। कभी यहाँ पर मानसून की बारिश देखने को मिल जाती है पूजा, और उसके बाद मानसून की बारिश के साथ साथ अब गर्मी इतनी तेज हो गई है। अब दिल्ली वाले ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गर्मी है उससे राहत दिलाई जाए। अब भगवान से ही दुआ कर सकते हैं, प्रशासन से तो कर नहीं सकते कि अब बारिश का, हाँ कृत्रिम बारिश का एक बड़ा क्रेज चल रहा है राजधानी दिल्ली में। कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन को लेके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि होनी चाहिए ये। और वायु प्रदूषण को लेके इसको दरअसल साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उसी मैटर को लेके इसको लेके कहा भी जा रहा था कि कृत्रिम वर्षा करवाई जाए। लेकिन अब देखिए बात यह है ना कि ऑलरेडी मानसून का सीजन है, ऑलरेडी बारिश हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अगर थोड़ा इंतजार करके बारिश मिले तो उनको मजा भी आया। तो यहाँ पर बात अगर बारिश की हम करें, मौसम को लेकर अगर करें, तो इसी तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो देखने को मिल रहा है। तो अब आज के लिए दिल्ली वाले इस रेडियो टीवी में इतना ही।